नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ने सबको अचंभित करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें रेलवे के द्वारा बताया गया है कि कैसे कब कब रिजल्ट जारी होने वाला है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल शॉकिंग न्यूज है और रेलवे ने बता दिया है आपका रिजल्ट कब जारी होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की जो एग्जाम हुई थी वो एग्जाम हो रही है, वो 5 फेज में संचालित की जा रही है, जिसका अंतिम फेज जो होने वाला 6 से 11 अक्टूबर के मध्य होने वाला है। देखते हैं क्या क्या पूरा सिनेरियो रहा है अभी तक का ग्रुप डी का और एनटीपीसी का, और क्या संभावनाएं हैं कि जैसा कि रेलवे के नोटिफिकेशन में बताया गया है। रेलवे के नोटिफिकेशन जारी किया है, इस नोटिफिकेशन में हमें बताया गया है कि रेलवे क्या करने वाला है 2023 मार्च अप्रैल 2023 तक क्या करने वाला है, आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में थमा देगा और आपको नौकरी पर बुलवा देगा। हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि सीरियल नंबर जो है आपका 01/2019 में एनटीपीसी और सीरियल नंबर 01/2019 आरआरसी ग्रुप डी, इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी करके सीधी भर्ती के लिए आदेश जारी किए गए थे, जिसकी एग्जाम 2021-22 में लगभग आपने 2022 में ग्रुप डी की एग्जाम दी है और 2021 में आपने एनटीपीसी की एग्जाम दी है। उस संबंध में क्या किया गया है कि ये जो ग्रुप डी की एग्जाम हुई है आपकी, ये 5 फेजों में संचालित हुई है और 5 फेज में अंतिम फेज इसका चल रहा है। ठीक है, अंतिम फेज 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक खत्म होने वाला है। इन दोनों की अगर मिला के अपने टोटल वैकेंसी देखें अपने, तो टोटल वैकेंसी हो रही है इन दोनों की मिला के 1,52,713। इन 1,52,713 वैकेंसी के संबंध में जब आपको ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जाएंगे, उन ज्वाइनिंग लेटर के संबंध में ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है। इसकी सच्चाई के बारे में देखते हैं कि क्या 2023 तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि जो एनटीपीसी सीबीटी है, इस एनटीपीसी सीबीटी का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम कंप्लीट हो गया है। दोनों के रिजल्ट आ गए हैं, दोनों के टाइपिंग टेस्ट हो चुका है। जो आपका लेवल 6 था, उस लेवल 6 में जो साइको होना था वो साइको हो चुका है और उस साइको का रिजल्ट भी आएगा। उसके बाद एनटीपीसी की बात करें अपने, तो एनटीपीसी का जो 3rd लेवल है, उस 3rd लेवल की क्या बची हुई है आपकी, कुछ एग्जाम बची हुई है, उसके रिजल्ट बचे हुए हैं। एग्जाम तो हो गई है, उसका जो रिजल्ट बचा वो रिजल्ट आना बाकी है, वो भी साथ में आने की संभावना है। टाइपिंग टेस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, साइको पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या बोल रहा है, जो रेलवे के द्वारा जो पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन में कुल मिला के अपने को यह पता चल रहा है कि क्या 2023 तक सर हमको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, क्या हमको हमारी सपनों की नौकरियां मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो इसकी पॉसिबिलिटीज के बारे में अपने जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है। देखिए, जो एग्जाम पूरा होना है 6 से 11 अक्टूबर के मध्य हो जाना, 11 अक्टूबर के दिन आपकी एग्जाम पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 11 अक्टूबर के दिन एग्जाम कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको क्या होता है, जैसा कि आपने एनटीपीसी में देखा था, एनटीपीसी ने हमने क्या देखा था कि हमारी जैसे एग्जाम कंप्लीट हुई थी, हमारे सारे फेज कंप्लीट हुए थे, उस फेज के कंप्लीट होने के बाद में अपने को क्या देखने को मिला था, अपने को बिल्कुल शॉकिंग न्यूज मिली थी कि आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा क्या किया गया था कि 4 दिन में आपका नोटिफिकेशन जारी कर, आपकी आंसर की जारी कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी, 4 दिन में आपकी आंसर की जारी कर दी थी। उसी प्रकार से अगर रेलवे उसी प्रकार से अगर त्वरित काम करता है तो 11 अक्टूबर को आपकी एग्जाम कंप्लीट होती है, तो अगर अपने 4 दिन नहीं माने तो एक पूरा वीक मान सकते हैं। एक पूरा वीक माने तो क्या मान सकते हैं कि 18 अक्टूबर तक, 18 या 20 अक्टूबर तक आपका क्या होना जानी चाहिए, आंसर की आपके पास मिल जानी चाहिए। अब मान लो अगर 18 से 20 अक्टूबर के बीच में आपके आंसर की आ जाती है तो आएगी, नहीं तो फिर दिवाली की छुट्टियां आ जाएगी। अगर दिवाली की छुट्टियों के बाद में जारी किया जाता है तो हो सकता है कि 30 अक्टूबर तक जारी हो सकता है। तो मतलब आपका जो आंसर की वाला मामला है, वो आंसर की वाला मामला आपके अक्टूबर में खत्म हो जाएगा किसी भी स्थिति में। अगर 2023 में अगर उनको ज्वाइनिंग देनी है तो, अगर नहीं देनी है तो फिर वो आगे देख सकते हैं अपने। तो आपका जो अक्टूबर के एंड तक या अक्टूबर के मिड में, मतलब 20 अक्टूबर के आसपास या 30 अक्टूबर के आसपास आपके आंसर की आ जाती है। अब आंसर की आने के बाद में अलग अलग फेज में एग्जाम हुआ है तो आपको बोलता है, रेलवे बोलता है ऑब्जेक्शन राइज करने के लिए। अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन के संबंध में डाउट है कि आपका सही हुआ है और रेलवे ने उसको गलत कर दिया है, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन लेने की जो पूरी प्रोसेस होती है वो 7 से 10 दिन तक की नॉर्मल देखी जाती है कि 7 दिन की होती है या 10 दिन के आसपास की क्या होती है आपकी ऑब्जेक्शन राइज करने की आपकी क्या होती है, डेट मिलती है आपको, दिन मिलते हैं। तो हो सकता है कि अगर 30 अक्टूबर भी आता है आपका रिजल्ट, आपका जो आंसर की आती है, तो 7 से 10 दिन मतलब आपको देख लेंगे नवंबर की मिड तक आपका क्या चल जाता है, ये पूरा ऑब्जेक्शन रेस करने का मामला चले जाता है। ठीक है, अब
अगर इतना दिन भी देते फिर अपने देखें कि और आगे सिनेरियो कैसे बढ़ सकता है, तो आगे सिनेरियो 7 से 10 दिन मिल सकते हैं। उसके बाद में इसका जो आपका ऑब्जेक्शन राइज किया है, इस ऑब्जेक्शन राइज के संबंध में जो आपका आंसर मिलना है वो आपको फाइनल रिजल्ट के साथ में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्शन राइज किया पहले उसके आंसर दे देंगे और फिर आपका फाइनल रिजल्ट अलग से देंगे, नहीं, फिर क्या करेंगे, वो फाइनल रिजल्ट जारी कर देंगे। तो फाइनल रिजल्ट अगर जारी करते हैं, वो फाइनल रिजल्ट जारी करना है उनको दिसंबर तक उनको किसी भी स्थिति में फाइनल रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। अब फाइनल रिजल्ट अगर मिड में आ जाता है दिसंबर, या दिसंबर के स्टार्टिंग में आ जाता है, दिसंबर के स्टार्टिंग में आ जाता है या दिसंबर के मिड में आ जाता है, एंड में आएगा, तो थोड़ा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये मार्च अप्रैल से उठ के अप्रैल मई तक जा सकता है। लेकिन अगर ये रिजल्ट जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नोटिफिकेशन में सबसे ज्यादा जोर किस बात पे दिया गया है कि जो आपको रिजल्ट है वो किसी भी परिस्थिति में आपको रिजल्ट क्या करना है, दिसंबर में आपको किसी भी परिस्थिति में आपको रिजल्ट दे देना है। ठीक है, अगर आपका ये रिजल्ट आ जाता है, अगर ये आपका रिजल्ट आ जाता है जैसे कि संभावना है और रेलवे ने बिल्कुल फोर्स करके क्या बताया है कि ये आना ही है आपका, तो क्या होगा, फिर आगे क्या प्रोसेस होगी सर हमारी, तो आगे जो आपकी प्रोसेस होने जाएगी वो पीईटी होगा। पीईटी क्या होता है, तो फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होने वाला है आपका, जो फिजिकल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होने वाला है वो होगा। तो उसमें किसको बुलाएंगे, तो उसमें एक पोस्ट पे 3 मेंबर को बुलाएंगे भाई साहब, एक पोस्ट पर 3 मेंबर को बुलाया जाएगा। तो पीईटी में मतलब 4000 कैंडिडेट को पर डे बुलाने की बात कही गई है इसी नोटिफिकेशन में, जो आपको लिंक के साथ में नीचे डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो वो लिंक उसके डाल देंगे हम। तो इस पीईटी में आपको 4000 मेंबर को बुलाया जाएगा एक दिन में, 4000 मेंबर को एक दिन में बुलाया जाएगा। और इसकी जो संभावना है वो क्या होगी कि तीन जनों को बुलाया जाएगा एक पोस्ट के लिए। मान लो किसी आरआरबी में क्या है, जैसे मान लो आरआरबी भोपाल में मान लो 8000 पोस्ट निकली है, तो उसके लिए कितने मेंबरों को बुलाया जाएगा पीईटी के लिए, तो 24000 मेंबरों को बुलाया जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये पीईटी का जो प्रोसेस चलेगा, 4000 पर डे कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो ये जो पूरा सीनियर चलेगा लगभग इसमें 1 महीना लगना फिक्स है। तो मान लेते हैं कि अपना दिसंबर में अपना फाइनल रिजल्ट आ जाता है, दिसंबर के एंड में या दिसंबर के मिड में आ जाता है। उसके बाद में आपके पीईटी के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, तो 10 दिन उसको मान लेते हैं अपने, तो दिसंबर पूरा उसमें चला जाएगा। अब पीईटी में मान लेते हैं कि पूरा समय लग जाएगा आपको पीईटी में, मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टू टेस्ट होता है उसमें आपका पूरा क्या लग जाएगा, ये पूरा समय लग जाएगा। अब ये जो पूरा समय लगेगा, तो ये मान लेते हैं अपने के 2023 पूरा इसमें हो सकता है, 2023 का पूरा मामला कहीं में सेट हो सकता है, आपका पीईटी में हो सकता है। उसके बाद में और अपने त्वरित रूप से काम करता है आरआरबी, तो अगर आरआरबी काम करता है, रेलवे अगर ऐसा काम करता है, तो वो क्या कर लेगा आपका फरवरी 2023 में, उसके बाद में एक रिजल्ट देगा और आपको क्या बुलाएगा, डीवी और मेडिकल के लिए बुलाएगा। इसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा भाई साहब, यहाँ पर एक फाइनल रिजल्ट आएगा और फाइनल रिजल्ट के आधार पर अभी यहाँ पर 3 मेंबर को एक पोस्ट पर बुला रहे थे, तो डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो फॉर्म फिल करने के समय पर लगाए थे, जो सारे डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म फिल करने के समय लगाए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन करने के लिए बुलाएगा। इसी के साथ में आपका मेडिकल भी हो जाएगा, मतलब डीवी और मेडिकल आपकी साथ साथ में होने की संभावना है, जिस आधार पर नोटिफिकेशन बताया उसमें बोला गया है। तो डीवी और आपका मेडिकल ये साथ में होगा। कितने मेंबरों को बुलाया जाएगा, तो 500 मेंबरों को डेली बुलाया जाएगा डीवी और मेडिकल के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और आपके मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पूरा मामला भी चलता है, 500 व्यक्ति को भी बुलाते हैं, तो क्या होता है, ये फरवरी 2023 में इसके होने की संभावना है। ठीक है, अपने ये कर रहे हैं कि ये 2023 तक दे सकते हैं, 5 अप्रैल के नहीं, तो ऐसी संभावनाएं हैं अपनी कि ऐसा हो सकता है अगर ये करता है। और जैसा कि उसमें नोटिफिकेशन में बताया भी गया है कि रेलवे ऐसा करने वाला है। ठीक है, तो ये डीवी और मेडिकल होगा फरवरी 2023 में, आपका एंड में ये हो जाएगा। उसके बाद में आगे क्या होने की संभावना है, उसके बाद में आगे होने की संभावना ये है कि उसके बाद में अगर ये वाला पूरा मामला हो जाता है, पीईटी हो जाता है, डीवी हो जाता है और मेडिकल हो जाता है, उसके बाद में आपकी एक पैनल लिस्ट तैयार होती है। वो पैनल लिस्ट जो तैयार होगी, अगर इसमें आपका नाम आ जाता है, तो आप घर पे मिठाइयाँ बांट देना, लड्डू पेड़े ढोल बैंड जितना सुंदरकांड भजन संध्या जो करवाना है वो सारी करवा लेना, क्योंकि पैनल लिस्ट तैयार हो जाती है। अब पैनल लिस्ट में जो तैयार होने का समय लगता है वो 15 से 20 दिन का समय लगता है, मतलब फरवरी अगर पूरा चला जाता है उसमें, तो मार्च में आपकी पैनल लिस्ट तैयार हो जाती है। पैनल लिस्ट तैयार होती है, तो पैनल लिस्ट तैयार होने के बाद में आगे क्या प्रोसेस बचेगा, तो पैनल लिस्ट तैयार जैसे ही होगी, आपकी पैनल लिस्ट जैसे ही तैयार होती है, इसमें कुल मिला के आपको 15 से 20 दिन का प्रोसेस लग सकता है। जैसे ही पैनल लिस्ट तैयार होगी, उस पैनल लिस्ट के तैयार होने के बाद में जो ये आपके सारे नाम है ये आरआरसी के पास में जाएंगे।
आरआरसी क्या करेगा, जिसने आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई है वो आरआरसी वापस क्या करने वाला है, वो आपको डिविजनल अलॉटमेंट कराएगा। जहां पर जिस डिवीजन में आपकी जॉब होगी, जिस भी डिवीजन में आप जाने वाले हैं, जहां पर आपको नौकरी देनी है, जहां पर आपको सेवा देनी है आपकी, वहां पर आपकी क्या जाएगी, डिवीजन में लिस्ट जाएगी और आपको डिवीजन अलॉट हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर जिस हिसाब से आपका रेलवे के द्वारा पूरा जो दिया गया है नोटिफिकेशन, उस हिसाब से अगर पूरा रेलवे चलता है, अगर रेलवे उस हिसाब से चलेगा तो ये आपका पूरा जो कंप्लीट होने में अब मार्च और अप्रैल के बीच में ये कंप्लीट हो सकता है, ये पूरा कंप्लीट हो सकता है, जैसे जैसे अपने ने पूरी इस वीडियो के माध्यम से अपने ने संभावना जताई है। अगर ऐसा होता है तो मार्च अप्रैल में आपको नौकरी पूरी पक्की 100% जॉब पे आप चले जाएंगे, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो थोड़े बहुत दिन भी आगे पीछे खिसकती है, तो हो सकता है कि मई तक तो किसी भी स्थिति में परिस्थिति में आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे राज्यों में चुनाव है, सरकार को वहां पे किसी न किसी प्रकार का उससे फायदा ही मिलेगा और आने वाले 2024 में आपके वापस केंद्र सरकार के चुनाव है, संसद के चुनाव है, तो उसमें भी सरकार को फायदा लेना है। और पिछले 3 सालों से अगर देखें, 2019 के बाद में अगर 20, 21 और 22 देखें और 23 देख लेंगे तो पिछले 3 से 4 सालों से रेलवे के द्वारा कोई सी भी जॉब नहीं आई है, नए आवेदन नहीं बनवाए गए, नए एप्लीकेशंस नहीं बनवाए हैं। तो जैसे ही ये जॉब, जैसे ही ये पूरी वैकेंसी फुलफिल कर ली जाएगी, तो इस वैकेंसी के फुलफिल करने के बाद में क्या करेगा, रेलवे को नई वैकेंसी भी निकालनी है। इसलिए यहां तक संभावना है कि अप्रैल 2023 तक ये पूरी आपकी जितनी भी प्रोसेस है, ग्रुप डी से लेके एनटीपीसी से लेके सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली जाएगी। ऐसा पूरा होने की संभावना है। ठीक है, आई होप ये सारी जो न्यूज़ है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगी। जितने भी आने वाली इन सारी चीज़ों की तैयारी है, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई से डॉक्यूमेंट में आपकी कोई दिक्कत है तो उन सारे डॉक्यूमेंट को आप पूरा तैयार कर लेना। मेडिकल में किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसको भी आप चेकआउट कर लेना। पीईटी के लिए जो आपको तैयारियां करनी है उसके लिए भी आप अभी से तैयारी करने में जुट जाइएगा, क्योंकि पीईटी के लिए आपको थोड़ा बहुत समय चाहिएगा, इसे ही 1-2 महीने का। तो ये सारी तैयारी आप करने लग जाना अभी से ही। ये अभी से आपको जो नोटिस जारी कर दिया गया है, इस नोटिस में आपको बताया गया है कि जिसको लग रहा है कि अपना सिलेक्शन होने वाला है वो इन सारी तैयारियों को करके रखे। रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी करके रखें और जितने कैंडिडेट हैं वे सारे कैंडिडेट भी इन सारी तैयारियों को करके रखें। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके जो आगे आने वाली जितनी भी तैयारियां हैं उसमें ये अच्छा साबित होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी करना है कीजिएगा। जो नीचे आपके नोटिफिकेशन का जो रहता है, जो कमेंट सेक्शन का रहता है, उसमें कहीं लिखवा का पैसा नहीं लगे सा, तो वहीं में कहीं ना कहीं तो लिखो यार, कहीं भी लिखा करो तो लिख दिया करो, कहीं ना कहीं अच्छो लिखो, बुरो लिखो, गंदो लिखो, लेकिन लिख दिया करो। ठीक है, तो लिखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।